हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं विनय आनंद, आपका इन्फो दोस्त, आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, आज के वन डे वन कॉन्सेप्ट के सीरीज में मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेब के डिफरेंट टाइप्स के वर्जन्स। आज हम लोग जानेंगे वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0 क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज वेब 1.0, 2.0 एंड वेब 3.0? ये तीनों क्या हैं? ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं? दीज ऑल आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के अलग अलग ये स्टेजेस हैं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। तो तीन स्टेज में ये आपको इंटरनेट के बारे में ये बताता है। वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0 ऑल आर द वर्जन्स ऑफ द इंटरनेट। तो हम लोग जानेंगे वेब 1.0 क्या होता है। तो जब इंटरनेट आया, जब इंटरनेट का पहली बार डेवलपमेंट हुआ, तो उस समय जो वेब था वो था 1.0, यानी फर्स्ट स्टेज था। ये इंटरनेट का पहला स्टेज था। तो इंटरनेट के पहले स्टेज में जो भी वेबसाइट्स होते थे वो क्या होते थे? रीड ऑनली वेब होते थे, यानी एक सिंपली वेब होते थे। यहाँ पर जो भी वेबसाइट होते थे वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दिया होता था, ठीक, तो उन सभी इंफॉर्मेशन को कोई भी दूसरा इंसान क्या कर सकता था? उसको गैदर कर सकता था, उसको ले सकता था, उसको इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो वहां पर किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं कर सकता था। जैसे मान लो अगर आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदा, तो वहां पर क्या करते हो? आप भी वहां पर कस्टमर से आप चैट करते हो, तो वहां पर क्या था? एक इंटरेक्शन हो रहा है फ्लिपकार्ट पर। लेकिन जब वेब का फर्स्ट वर्जन था तो वहां पर सिर्फ क्या होता था कि कोई प्रोडक्ट है तो उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में अगर आपको कुछ कमी लगती है या कोई आप कुछ चाहते हो उसमें कुछ एडिट करना, तो वो कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता था, सिर्फ वही कर सकता था जो उसका क्रिएटर होगा। तो 1.0 में तो चूंकि उस समय ये नया नया निकला ही था, 1990 के बाद का जो था पीरियड, वो पहली बार जब वेब आया, इंटरनेट आया, तो उसमें लोगों की बस उतनी ही रिक्वायरमेंट थी कि हाँ, उसको किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन इंटरनेट से मिल जाए। तो वो क्या था? तो वो इंटरनेट का पहला स्टेज था। तो पहला स्टेज यानी 1.0 क्या था? तो आपको याद क्या रखना है कि ये सिर्फ रीड ओनली वेब था, ये एक सिंपली वेब था, स्टैटिक वेबसाइट था, और इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन दो के बीच में नहीं होता था। ठीक, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आया वेब का सेकेंड वर्जन, वेब 2.0। इसमें क्या हुआ? जो भी पहली वाले का लिमिटेशंस था, उन लिमिटेशंस को खत्म कर दिया गया, तो पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ? वेबसाइट विथ कैपेबिलिटीज ऑफ इंटरेक्शन, इसमें इंटरेक्शन होने लगा, यानी कि अगर वो उस वेबसाइट में जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ, अगर वो इंफॉर्मेशन में कोई प्रकार किसी प्रकार गलती है या उसका कोई रिव्यू देना चाहता है, तो कोई भी दूसरा इंसान उस पर कमेंट कर सकता था। तो इसलिए इसको सोशल वेब कहा। तो इसी वेब 2.0 में फेसबुक का जन्म हुआ, ट्विटर का जन्म हुआ। तो फेसबुक में आप क्या करते हो? आप भी पोस्ट करते हो, कोई और भी पोस्ट करता है, कमेंट भी करता है, लाइक भी करता है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो यही वेब 2.0। तो आपको याद रखना है, ये जो वेब 2.0 था, इसमें क्या हो रहा था? इंटरेक्शन होने लगा, दो के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था, प्लस ये रीड एंड राइट, यानी आप रीड कर रहे हो और उसमें राइट भी कर रहे हो, आप देख भी रहे हो और अपना ओपिनियन भी दे रहे हो। तो ये रीड एंड राइट वेब है। ये सोशल वेब है, क्योंकि इसमें फेसबुक और ट्विटर जैसे, ट्विटर और कुछ वगैरह का जन्म हुआ। तो ये सोशल वेब है। ब्लॉग, आपने ब्लॉग अगर लिखा होगा, ब्लॉग को देखा होगा, तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। विकीज है, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे यूट्यूब है, आप दूसरे की वीडियो को देखते हो यूट्यूब पर और खुद की वीडियो अपलोड भी कर सकते हो। तो ये सब क्या है? वेब 2.0 में ही ये सब हुआ था। तो आपको ध्यान रखने की बात क्या है कि वेब 2.0 क्या है? तो ये एक सोशल वेब है, रीड एंड राइट वेब है, और इसमें इंटरेक्शन की कैपेबिलिटीज थी। ठीक है, तो ये वेब 2.0 आपका हो गया। ओके, यू गॉट इट। नेक्स्ट वेब 3.0। वेब 3.0 क्या था? तो वेब 3.0 जो वन का और सेकंड का, फर्स्ट स्टेज का और सेकंड स्टेज का जो कमी थे उसको दूर कर दिया। और वेब 3.0 क्या था? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड था। ये वेब 3.0 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, यानी ये यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होगा आप वहाँ पर रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। रीड राइट के अलावा भी इसमें कई सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे गूगल का मैप। ठीक है, गूगल का मैप क्या था? गूगल के मैप में आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो, दिल्ली से पटना जाना हो, तो आप
जब सर्च करते हो, डायरेक्शन सर्च करते हो, तो क्या होता है उसमें आपको 2-3 ऑप्शन देते हैं कि देखिए इस रूट से जा सकते हो, आप इस रूट से जा सकते हो, आप इस रूट से भी जा सकते हो, यानी 3 रूट आपको दिखा देते हैं। अब उसमें से कौन सा फास्टेस्ट है, कौन सा शॉर्टेस्ट है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, वो सारा डिटेल उस गूगल मैप में वो दिखा देता है। तो वो किससे दिखाता है? उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण दिखा पाता है। आपने देखा होगा वर्चुअल ग्लोब, अगर आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे जाकर वर्चुअल ग्लोब, गूगल का ही है वो, वहां पर देखोगे तो आपको वहां पर आपको एक आप जो अर्थ है, अर्थ को आप पूरा देख सकते हो वर्चुअल रूप में, यानी ओरिजिनली अर्थ को आप वर्चुअल रूप में अपने आंखों से देख सकते हो और काफी वो रियली जैसा लगेगा। यानी 3D वगैरह का भी इसमें आविष्कार हुआ। 3D वगैरह जितने भी हम लोग देख रहे हैं वो सभी वेब 3.0 में ही ये सारे आते हैं। यानी 3.0 क्या है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको याद क्या रखना है कि वेब 3.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। इसमें ये एक सिमेंटिक वेब है, ये रीड राइट और एग्जीक्यूट है, ठीक है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट वेब है, और इसी में गूगल मैप वगैरह का जन्म हुआ, 3D का जन्म हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म हुआ, ठीक है। तो ये 1.0, 2.0 एंड 3.0 आपने देख लिया कि तीनों वर्जन में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आपके एग्जाम में जो जो आते हैं पॉइंट, उन सारे पॉइंट को मैंने एक एक करके डील किया है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो को आपको पूरे लास्ट तक देखने के लिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वैसे लोग जो भी वैसे स्टूडेंट जो भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, तो वो हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जरूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।